Bismillahirrahmanirrahim. Dear medicos, once again welcome back. In today's topic, we are going to discuss about a very important terminology, that is the anastomosis and then anastomosis around the scapula. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनास्टोमोसिस क्या होता है, आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। एनास्टोमोसिस कहते हैं एनी पार्ट एनी एरिया कि जहां हमारे पास एक से ज़्यादा आर्टरीज आपस में मर्ज कर जाती हैं, आपस में मिक्स होती हैं और फिर उस स्पेसिफिक एरिया को सप्लाई करती हैं। अब जो स्कैपुला का एनास्टोमोसिस है ये दो जगह पे मौजूद होता है। वन इज़ अराउंड द बॉडी एंड सेकेंड वन इज़ अराउंड दिस प्रोसेस दैट यू नो इज़ कॉल्ड एज द एक्रोमियन प्रोसेस। सो आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली यही देखना है कि किस तरह आर्टरीज और कौन कौन सी आर्टरीज आपस में जो है वो एनास्टोमोस करती हैं, आपस में मर्ज करती हैं और किस किस एरिया को कैसे सप्लाई करती हैं, और मेनली ये ब्रांचेस किस मेजर आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं या सब डिवीजन्स होती हैं। सो एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला को समझने से पहले आपको जो है वो एक्सिलरी आर्टरी की सारी ब्रांचेस आनी चाहिए, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी की पहली ब्रांच पहले पार्ट से एक ब्रांच निकलती है, दूसरे पार्ट से दो ब्रांचेस निकलती हैं, तीसरे पार्ट से तीन ब्रांचेस निकलती हैं। एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा कि पहले पार्ट से हमारे पास सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी निकलती थी, दूसरे पार्ट से हमारे पास थोरैको एक्रोमियल ट्रंक निकलता था, प्लस लैटरल थोरेसिक आर्टरी निकलती थी। थर्ड पार्ट से हमारे पास इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स और सबस्कैपुलर आर्टरी निकलती थी। अगर आपको ये आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले एक्सिलरी आर्टरी की वो जो सारी ब्रांचेज हैं उनकी वीडियो पहले देख लें, इसी चैनल पे अपलोडेड है। दूसरी बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी सबक्लेवियन आर्टरी है इसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं। ये मैं पहले अभी तक डिस्कस नहीं की और ना ही वीडियो 84 के अंदर अभी तक के चैप्टर्स के अंदर ये डिस्कस है, तो आई थिंक सो इट वुड बी बेस्ट कि मैं पहले आपको सबक्लेवियन आर्टरी का एक बेसिक सा ओवरव्यू और मेजर आर्टरीज और ब्रांचेस के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। सो दिस वन इज अ सबक्लेवियन आर्टरी। जब हमने एक्सिलरी आर्टरी की बात की थी तब भी हमने ये कहा था कि आपकी जो आर्च ऑफ एओर्टा होती है वहां से निकलती है आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, प्लस आपके पास जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये सेपरेट दोनों निकलती हैं। लेकिन राइट साइड पे पहले राइट ब्रैकियोसेफलिक ट्रंक निकलता है जो कि नेक्स्ट दो में डिवाइड हो जाता है। एक को हम राइट सबक्लेवियन आर्टरी कह देते हैं और एक को हम राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कह देते हैं। सो लेफ्ट और राइट कोई भी हो, सबक्लेवियन आर्टरी मेनली आर्च ऑफ एओर्टा से ही निकलती है, either directly from the arch of aorta or indirectly from the brachiocephalic ट्रंक। अब ये जो हमारे पास होती है सबक्लेवियन आर्टरी से भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक अ सिमिलर वे एज वी हैव डिवाइडेड आवर एक्सिलरी आर्टरी। वहां हमने देखा था कि हमारे पास एक मसल होता है जिसे हम पेक्टोरालिस मेजर मसल कहते हैं, वो हमारे पास जो है वो आपकी एक्सिलरी आर्टरी के ऊपर आके पड़ा होता है और वो डिवाइड कर देता है आपकी जो एक्सिलरी आर्टरी को तीन पार्ट में से। ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर क्या गया, पेक्टोरालिस माइनर मसल होता है बेसिकली। सो पेक्टोरालिस माइनर मसल तीन पार्ट में डिवाइड करता था। यहाँ भी आपका एक एंटीरियर स्कैलेनी मसल होता है जिसे आप थॉरेक्स में जाके पढ़ेंगे, वो आपकी सबक्लेवियन आर्टरी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वो पार्ट जो स्कैलेनी एंटीरियर मसल के नीचे पड़ा होगा उसे हम सेकंड पार्ट कहेंगे, जो उससे पहले होगा उसे फर्स्ट पार्ट बोलेंगे और जो उसके बाद होगा उसे हम थर्ड पार्ट कहेंगे। और ये हम पहले भी पढ़ चुके कि जब फर्स्ट रिब के बॉर्डर आउटर बॉर्डर को क्रॉस करती है तो इसी सबक्लेवियन आर्टरी का नाम एक्सिलरी आर्टरी हो जाता है। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी एक्सिलरी आर्टरी की वीडियो के अंदर। सो अब हमारे पास जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है इसके पहले पार्ट से निकलती हैं तीन ब्रांचेस, दूसरे पार्ट से निकलती है एक ब्रांच और तीसरे पार्ट से भी निकलती है एक ब्रांच। पहले पार्ट से निकलती है वर्टिब्रल आर्टरी, थायरोसर्वाइकल ट्रंक, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। दूसरे पार्ट से निकलती है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक और तीसरे पार्ट से निकलती है डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। सो दीज आर द मेजर थिंग्स जो कि हमने समझनी है बिफोर डिस्कसिंग द एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला। अब हम वापस चलते हैं अपनी इस डायग्राम की जानिब जहां हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी आर्टरीज किस तरह हमारे पास आपस में कन्वर्ज करती हैं और एनास्टोमोस करके अपने डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करती हैं। सो अब ये देखें, इसको समझने से पहले आपको दो लाइनें जो कि आपने बहुत ही ध्यान से समझनी है वो हमारे पास क्या है कि एनास्टोमोसिस किस किस के दरमियान मौजूद होता है। सो आई थिंक सो कि पहले आपको वो लाइन समझ में आ जाए। अगर आपको वो लाइन समझ में आ गई तो आपके लिए एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला को समझना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। वो लाइनें क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एनास्टोमोसिस है वो किस पार्ट का किस पार्ट के साथ होता है। सो वन इज द एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला, और जो एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला की समरी के अंदर इसने ये बात लिखी है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि anastomosis between the branches of the first part of subclavian and the branches of the third part
पार्ट ऑफ एक्सिलरी, यानी जो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी था जहां से 3 ब्रांचेस निकलती थी, वन वाज द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, सेकंड वन वाज द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड द थर्ड वन वाज द सबस्कैपुलर आर्टरी। और इसी तरह जो हमने फर्स्ट पार्ट की देखी है सबक्लेवियन आर्टरी की, ये आपने अभी मैंने आपको बताया कि सबक्लेवियन आर्टरी के पहले पार्ट से निकलती है वर्टिब्रल आर्टरी, थायरोसर्वाइकल ट्रंक और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। और इन तीनों में से भी मेनली जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक है वो हमारे लिए वक्ती तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारी ब्रांचेस और सब डिवीजन निकलेंगी जो कि एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला के अंदर इन्वॉल्व होंगी। अच्छा, एनास्टोमोसिस अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला किस किस के दरमियान होता है? बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी। 1 + 3 = 4। ये रूल आपने याद रखना है कि आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन होगा और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी होगा। दूसरे तरीके से आप ये याद कर सकते हैं कि जिस पार्ट से तीन ब्रांचेस निकलती थी उन पार्ट्स का आपस में एनास्टोमोस हो रहा है। देखिए, आपके एक्सिलरी का जो तीसरा पार्ट था वहीं से 3 ब्रांचेस निकलती थी, और सबक्लेवियन का जो पहला पार्ट था यहाँ से भी 3 ब्रांचेस निकलती थी, तो इनका आपस में एनास्टोमोस होगा। अब एनास्टोमोस होगा कैसे और किन ब्रांचेस का आपस में एनास्टोमोस होगा, वो आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व करें, जो कि डायग्राम आपको दिखाई गई है बीडी चौरासिया के अंदर। सो दिस वन इज द बॉडी ऑफ द स्कैपुला, और इसके अंदर कौन कौन सी आर्टरीज आपस में एनास्टोमोस कर रही हैं वो देखें। ये है हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी, और सबक्लेवियन आर्टरी का पहला पार्ट, क्योंकि आप ये देखें कि यहाँ आपका एक मसल आपको उसने दिखाया, दैट इज द स्कैलेनी एंटीरियर मसल। और मैंने बताया कि जो स्कैलेनी एंटीरियर मसल से पहले पार्ट होता है सबक्लेवियन का, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट से निकलती थी 3 ब्रांचेस, उन 3 ब्रांचेस में से जो मेजर ब्रांच है दैट इज द थायरोसर्वाइकल ट्रंक, and the second one was the suprascapular artery। चूंकि ये स्कैपुला से ऊपर मौजूद है, so the name is self explanatory, suprascapular artery। so suprascapular artery और साथ में थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो है, इनकी आगे ब्रांचेस जो है वो एनास्टोमोस करेंगी और हमारे पास बनाएंगी एनास्टोमोसिस अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला। सो ये रहा हमारे पास थायरोसर्वाइकल ट्रंक, और थायरोसर्वाइकल ट्रंक से आगे एक ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। और इसकी भी 2 आगे ब्रांचेस होती हैं, वन इज द सुपरफिशियल ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड द सेकंड वन इज द डीप ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। सो द आर्टरी विद व्हिच वी आर कंसर्न्ड इज डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। सो जो डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी होती है, ये किसकी ब्रांच है? आपको भी बताया, थायरोसर्वाइकल ट्रंक की। और दूसरी आपके पास ये देखें, ये ब्रांच आ रही है जिसे हम कहते हैं सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ये भी किसकी ब्रांच है? ये ब्रांच है आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन की। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन से अभी तक आपने 2 ब्रांचेस देख ली जो कि आ रही हैं और एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला बना रही हैं। वन वाज द deep branch of the transverse cervical artery, not the superficial branch, and the second one is the suprascapular artery, जो कि फर्स्ट पार्ट की थायरोसर्वाइकल आर्टरी के साथ जो है वो पहली डायरेक्ट ब्रांच निकलती थी। देखिए, सबक्लेवियन आर्टरी का ये जो फर्स्ट पार्ट था, इसे एक तो थायरोसर्वाइकल ट्रंक निकला था और दूसरा आपके पास निकली थी ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। अब थायरोसर्वाइकल ट्रंक ही आगे फर्दर ब्रांचेस हैं जिन्हें हम कहते हैं डीप ब्रांचेस। सुपरफिशियल ब्रांचेस को हम इग्नोर कर रहे हैं। दोबारा से मैं आपको दिखाता चलूं ये वाली डायग्राम। देखें, इसमें आपने वर्टिब्रल आर्टरी देखी थी, थायरोसर्वाइकल ट्रंक देखा था और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी देखी थी। थायरोसर्वाइकल ट्रंक से ही आपकी आगे कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं? वन इज द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड द सेकंड वन इज द डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। तो ये आपके थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ही आगे ब्रांचेस निकल रही हैं। आई थिंक सो ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा जो एक्सिलरी आर्टरी है, एक्सिलरी आर्टरी की हमने क्या बात की थी? थर्ड पार्ट से इसकी कोई ना कोई ब्रांच आएगी। सो ये देखेंगे, थर्ड पार्ट आ रहा और थर्ड पार्ट की ये ब्रांच है जिसे हमने सबस्कैपुलर आर्टरी। दोबारा याद कराता चलूं, 3 ब्रांचेस हमने पढ़ी थी। वन वाज द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, सेकंड वन वाज द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड द थर्ड वन वाज द सबस्कैपुलर आर्टरी। अब सबस्कैपुलर आर्टरी की आगे ये एक ब्रांच निकल रही है जिसे हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। सो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो कि थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ही ब्रांच थी। ये तीनों ब्रांचेस आपस में मिलेंगी और आपका एनास्टोमोसिस अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला बनाएंगी। सो एनास्टोमोसिस अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला में 3 बेसिक ब्रांचेस आपस में इन्वॉल्व होती हैं। सो लेट्स हैव द रीड के हमने कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ी आपने एनास्टोमोसिस अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला के अंदर। नंबर 1 इज द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी,
और ये मैंने बताया किसकी ब्रांच थी, थायरोसर्वाइकल ट्रंक की। और थायरोसर्वाइकल ट्रंक किसकी ब्रांच थी, सबक्लेवियन के फर्स्ट पार्ट की। दूसरी बात हमने की डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ये किसकी ब्रांच थी, ये भी थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच थी। और थायरोसर्वाइकल इटसेल्फ किसकी ब्रांच थी, सबक्लेवियन की। तीसरी हमने पढ़ी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी किसकी ब्रांच थी, सबस्कैपुलर आर्टरी की। और सबस्कैपुलर किसकी ब्रांच थी, एक्सिलरी आर्टरी की। सो आई थिंक सो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा सारा लीनिएज। पहले ये बातें बहुत ही अजीबोगरीब लगती हैं, क्या कुछ लिख दिया इसने, लेकिन अब आप आई थिंक सो जब आपको ब्रांचेस का आइडिया है तो अब आपको ये समझना मुश्किल नहीं है कि आपके पास एक थायरोसर्वाइकल ट्रंक निकलता था जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन से निकलता था। आगे इसकी दो ब्रांचेस जो कि हमने इस एनास्टोमोसिस में डिस्कस की, आल्दो इसकी तीन मेन ब्रांचेस होती हैं, लेकिन हमारी कंसर्न सिर्फ दो ब्रांचेस हैं। वन इज द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड सेकंड वन वाज द डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। सुपरफिशियल ब्रांच अगेन एंड अगेन कह रहा हूं आपने कंसीडर नहीं करनी, सिर्फ डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। और ये भी थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच थी और थायरोसर्वाइकल ट्रंक इटसेल्फ सबक्लेवियन के फर्स्ट पार्ट का ब्रांच थी। और तीसरे नंबर पे हमने देखा था कि एक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट था वहां से निकलती थी आपकी सबस्कैपुलर आर्टरी, और सबस्कैपुलर आर्टरी से फर्दर एक ब्रांच निकलती थी जिसे हम सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी कहते थे। और ये तीनों ब्रांचेस जब आपस में मिलती हैं तो एनास्टोमोसिस अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला बनता है। सो एनास्टोमोसिस अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला में हमने तीन मेन ब्रांचेस देखी और इनको एक दफा से आई थिंक सो दोबारा दिखाना बेहतर होगा ताकि आपको दोबारा से ज़हन में रहे। ये थी थायरोसर्वाइकल ट्रंक, थायरोसर्वाइकल ट्रंक से निकली थी दो मेन ब्रांचेस जिससे हमें कंसर्न है। वन इज द डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, सेकंड वन इज दिस दैट इज द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। और तीसरी आपकी ये जो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी था वहां से ब्रांच निकली थी जिसे हम सबस्कैपुलर आर्टरी कहते थे, और सबस्कैपुलर आर्टरी की आगे ब्रांच होती थी जिसे हम कहते थे सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये तीनों ब्रांचेस अब आपस में मिली, वन this one is the 2 and this one is the 3, ये तीनों ब्रांचेस आपके मिली तो एनास्टोमोसिस अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला बना। अब हम देखते हैं एनास्टोमोसिस अराउंड द एक्रोमियन प्रोसेस। एनास्टोमोसिस अराउंड द एक्रोमियन प्रोसेस में भी अगेन तीन ब्रांचेस आएंगे, लेकिन फिर से वो एक लाइन आपको याद होनी चाहिए कि कौन से पार्ट की किस पार्ट के साथ एनास्टोमोसिस होता है। अगेन इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, एक्सिलरी आर्टरी भी आएगी और सबक्लेवियन आर्टरी भी आएगी, लेकिन याद आपने ये रखना है कि एक्सिलरी का कौन सा पार्ट होगा और सबक्लेवियन का कौन सा पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन होगा अगेन जिससे तीन ब्रांचेस निकलती थी, एंड द ब्रांचेस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। 1 2 3 से आपने याद रखना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी एंड सेकंड पार्ट ऑफ एंड द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी। एक्सिलरी का सेकंड और थर्ड पार्ट और आपकी सबक्लेवियन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट। ठीक हो गया। सो पहले में आपने याद रखा था जहां से तीन तीन ब्रांचेस निकलती थी वो एनास्टोमोस करेंगे, यानी आपके जो फर्स्ट पार्ट था सबक्लेवियन था वहां से भी तीन ब्रांचेस निकलती थी, और आपका जो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी था वहां से भी तीन ब्रांचेस निकलती थी, आपस में एनास्टोमोस कर गई। और आपने क्रोमियन प्रोसेस के एनास्टोमोसिस के लिए बात याद रखनी है 1 2 3, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी। अब हम देखते हैं कि किस तरह ये आपस में एनास्टोमोस करती हैं। सो रेफरिंग बैक टू दैट डायग्राम जो कि वीडियो 84 ने हमें दिखाई, इसमें देखें आपने क्या देखना है अब, एनास्टोमोसिस अराउंड द एक्रोमियन प्रोसेस। सो यू शुड नो कि ये है आपके पास एक्रोमियन प्रोसेस। जब हमने वीडियो देखी उसकी कंप्लीट जिसमें हमने डिस्कस किया स्कैपुला के इसके डिफरेंट बॉर्डर्स, बाउंड्रीज, सर्फेसिस को, तो उसमें आपको पता चला होगा कि ये प्रोसेस इसे हम क्या कहते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। पहले ये स्पाइनस प्रोसेस होता है लेकिन आगे जाके ये एक्रोमियन प्रोसेस के अंदर इसका नेम चेंज हो जाता है। सो एक्रोमियन प्रोसेस के इर्द गिर्द आपने अब देखना है किस तरह एनास्टोमोस हो रहा है। सो पहली बात तो ये देखेंगे स्कैलेनी एंटीरियर मसल था, इससे पहले ये फर्स्ट पार्ट था, और उसके बाद ये जिसके अंदर स्कैलेनी एंटीरियर वाला एरिया है इसे हम सेकंड पार्ट कहते हैं, और जो स्कैलेनी एंटीरियर के बाद वाला एरिया है इसे हम थर्ड पार्ट कहते हैं। सो फर्स्ट पार्ट से ही आपकी ये देखेंगे एक ब्रांच निकली थी जिसे हमने क्या नाम दिया था, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। एक आपके पास जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक था, थायरोसर्वाइकल ट्रंक से आपकी एक ब्रांच निकली थी जिसे हमने डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी कहा था, और दूसरी ब्रांच निकलती थी जिसे हम सुप्रास्कैपुलर आर्टरी कहते थे। ये दोनों एनास्टोमोस तो कर गई थी अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला, लेकिन ये जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी थी इसी की एक ब्रांच निकलती है जो कि एक्रोमियन प्रोसेस को सप्लाई करती है, और इसका नाम बहुत ही आसान है, दिस इज द कॉल्ड एज द एक्रोमियन ब्रांच ऑफ द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी ऑफ द थायरोसर्वाइकल ट्रंक ऑफ सबक्लेवियन। अब देखें आप बैक में चलते जाएं, एक्रोमियन ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी।
सबक्लेवियन आर्टरी के पहले पार्ट से निकला था थायरोसर्वाइकल ट्रंक से निकली थी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी ही की आगे एक ब्रांच थी एक्रोमियन ब्रांच। और ये सारी ब्रांचेस जो है वो कहाँ जा रही हैं, इस एक्रोमियन प्रोसेस के करीब, जहां जाके इसने एनास्टोमोस करना है। दूसरा हमने देखा था कि जो एक्सिलरी आर्टरी का सेकंड और थर्ड पार्ट है, यहां से ब्रांचेस निकलती थी। अब एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट से आपकी ब्रांच निकलेगी एक्रोमियन ब्रांच। आपको याद होगा कि जब हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था तो उसमें दो मेन ब्रांचेस देखी थी, वन वाज द thoracoacromial artery and the second one was the lateral thoracic artery। एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी के आगे से चार ब्रांचेस निकलती थी, जिसे मैंने ABCD से नाम याद करवाया था। वन वाज द एक्रोमियन ब्रांच, सेकंड वन वाज द ब्रेस्ट ब्रांच, थर्ड वन वाज द क्लेविकुलर ब्रांच एंड D स्टैंड्स फॉर द डेल्टॉइड ब्रांच। अब उसमें आपको याद होगा कि A स्टैंड्स फॉर एक्रोमियल ब्रांच। तो जो एक्रोमियल ब्रांच आपकी थोरैको एक्रोमियल ट्रंक से निकली थी, यही एनास्टोमोस करेगी अराउंड द एक्रोमियन प्रोसेस। सो दो ब्रांचेस आपको याद हो गई, वन वाज फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी जिसे हमने थोरैको एक्रोमियल ट्रंक से निकाला, दूसरी ब्रांच आपकी निकली थायरोसर्वाइकल ट्रंक से, और थायरोसर्वाइकल ट्रंक आपकी सबक्लेवियन का फर्स्ट पार्ट था जहां से सुप्रास्कैपुलर आर्टरी निकली, और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी से निकली एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। और तीसरी ब्रांच आप ये देखें पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो कि थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी से निकलती थी। थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी से निकलती थी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, आपके निकलती थी ये सबस्कैपुलर आर्टरी जो कि एनास्टोमोस अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला के अंदर इन्वॉल्व है, और तीसरी निकलती थी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स। सो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से ये देखें एक ब्रांच निकल रही है जो कि एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है। ये तीनों की तीनों एक्रोमियल ब्रांचेस आपस में एनास्टोमोस करेंगी और एनास्टोमोसिस अराउंड द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला बन जाएगा। सो दोबारा से रिवाइज कराऊं कि आपके पास तीन एक्रोमियल ब्रांचेस आती हैं। एक एक्रोमियल ब्रांच आती है एक्सिलरी के सेकंड पार्ट जो कि थोरैको एक्रोमियल आर्टरी थी उससे, एक ब्रांच आती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो कि एक्सिलरी का तीसरा पार्ट है उससे निकलती है, और एक ब्रांच आपकी आती है थायरोसर्वाइकल ट्रंक से जो कि सबक्लेवियन का पहला पार्ट है उससे निकलती थी आपकी ये, जिसे हमने नाम दिया था सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, और उससे एक ब्रांच निकलती थी जिसे हम कहते थे एक्रोमियन ब्रांच। तो ये तीनों ब्रांचेस आपस में एनास्टोमोस करेंगी और एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला बनाएंगी। अब एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला बनाएंगी। अब लास्टली हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एनास्टोमोसिस। घंटे से हम इस एनास्टोमोसिस को डिस्कस करी जा रहे हैं। वन इज द एनास्टोमोसिस अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला एंड सेकंड वन इज द एनास्टोमोसिस अराउंड द एक्रोमियन प्रोसेस। इसकी ओवरऑल क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? लेट्स सपोज आपके जो है वो इधर कहीं ब्लॉक आ जाता है, आपकी सबक्लेवियन आर्टरी के अंदर जो है वो ब्लॉक आ जाता है या एक्सिलरी आर्टरी के अंदर ब्लॉक आ जाता है, तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव रूट होना चाहिए जो सप्लाई करे आपके स्कैपुला को। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि आपके इस जो सेकंड पार्ट है आपकी सबक्लेवियन का, यहां आ जाता है ब्लॉक, तो आपके पास ये जो फर्स्ट पार्ट है इससे जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक निकल रहा था, इससे सुप्रास्कैपुलर आर्टरी निकल रही थी जो कि एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला प्रोवाइड कर रही थी, ये इसे प्रोवाइड कर देगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका देखें अब एक्सिलरी आर्टरी को तो जा ही नहीं रही, तो अब होगा क्या कि यही ब्रांच जो है ये देखें जो आपका यहां से अगर लेट्स सपोज यहां से ब्लॉक है सेकंड पार्ट से, तो आपके फर्स्ट पार्ट से यहां से ब्लड यहां चला जाएगा, यहां से चलता चलता इस एक्रोमियन प्रोसेस में चला जाएगा, यहां से चल के ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, तो इस तरह ये एक्सिलरी में भी आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपका जो है वो सबक्लेवियन का कनेक्ट हो गया होगा थर्ड और सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी से। सो अगर दरमियान में कहीं यहां ब्लॉक भी आ जाता है, यहां से लेट्स सपोज ब्लॉक आ जाता है, तो आपका ये दरमियानी एक अल्टरनेटिव रास्ता बाईपास मिल गया है। यहां से ब्लड यहां आएगा, यहां जाएगा, यहां से यहां, और यहां से घूम फिर के ये एक्सिलरी में भी आ जाएगा। सो हमने एक बाईपास कर लिया है, यानी जब कहीं हम देखते हैं नॉर्मल में भी कहीं रश हो तो हम एक दरमियानी नया रास्ता निकाल लेते हैं, एक शॉर्टकट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसने भी यही काम किया आपकी, अगर यहां से ब्लॉक आ गया है तो यहां से ट्रैफिक अपना रास्ता ही बदल रही थी, यहां से घूम के यहां से होके आपके एक्सिलरी के अंदर, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन तो हमने इधर पहुंचना है, यहां पहुंच गई तो फिर आपके पूरे अपर लिम्ब को पहुंच जाएगी। सो हमारा मेन कंसर्न था कि हमने किसी ना किसी तरीके से हार्ट का ये जो यहां से ब्लॉक आ गया, यहां से ब्लड को निकाल के यहां तक पहुंचाना है। सो ये हमें एक अल्टरनेटिव रूट मिल गया है, हमें डायरेक्ट रास्ता हमने निकाल के, हम अगर कहीं से ट्रैफिक ब्लॉक हो तो हम दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। सो यही रास्ता इसने भी निकाला आर्टरी ने, और यहां तक आपका ब्लड चला गया। सो आई थिंक सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। Thank you so much.